महाराज जी राधे राधे। ये जो कहा गया है कि लोग पूजा भक्ति इत्यादि से लोगों को बहुत पीड़ाएं होती है, कष्ट होती है, तो क्या ये सचमुच है कि जो मनुष्य पूजा पाठ इत्यादि करता है उसे बहुत कष्ट होती है? किसने कहा कि पूजा भक्ति के द्वारा भगवान किसी को कष्ट देता है? नहीं, ये गलत बात है। और अगर भगवान पूजा भक्ति के माध्यम से अगर किसी को कष्ट देने लगे तब तो लोग पूजा भक्ति क्यों करेंगे? जी महाराज। यहाँ भगवान का कोई संबंध नहीं है कि भगवान आपको पूजा भक्ति के माध्यम से कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, या भगवान का कोई संबंध नहीं है। संबंध है आपके कर्म से। आपने जो जन्म लिया, जी जो अगला जन्म था आपका मनुष्य योनि, आपने उस जन्म में कौन सा कर्म किया, जी महाराज। उसको मायने रखा जाता है। आप मनुष्य होते हुए भी अगर आप पापाचरण किए हैं, आपने पाप किया, तो आपको 84 लाख का योनि है, आपको उसमें जाना पड़ता है। देखिए यहाँ 3 गुण होता है, धर्म के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण है क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या है? सतोगुण है सात्विक पूजा, सात्विक कर्म। आपने जो सत्य का मार्ग देखा, संतों का शरण लिया, भक्ति किया, भगवान को हृदय में बसाया, वो सतोगुण है। आपने धर्म को छोड़कर आपने किसी मार्ग को नहीं छोड़ा, आपने पुण्य कर्म किया, संन्यास ग्रहण किया, भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया, वो सतोगुण है। उसको प्राप्त करते हुए अगर आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो आप उच्च लोक को जाते हैं। जी। फिर आपका जन्म नहीं है जी। आप चले जाते हैं कहाँ? वैकुंठ लोक, शिवलोक, जिस भगवान की आप साधना कर रहे हैं उस लोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण है, जैसे मान लिया आप परिवार में रह रहे हैं, अब परिवार में रहते हुए अगर आप बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, सत्कर्म करते हुए आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, यहाँ पर रजोगुण में जो है आपका कर्म को विशेष प्रधानता दी गई है। ये विशेष जरूरी नहीं है कि आप पूजा भक्ति के द्वारा ही कर्म को अर्जित कर रहे हैं। आपने माता पिता की सेवा किया, गुरुजनों की सेवा किया, इन सभी कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए अगर आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका मनुष्य योनि निश्चित है आना, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये भगवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में इस बात को बताई गई है। ये रजोगुण है। तमोगुण क्या है? तमोगुण है कि आपने तामसिक प्रवृत्ति को अपनाया, जीवों को मार के खा जाना, उसका मांस भक्षण करना। जैसे आज लोग देख रहे हैं मांस, मछली, मुर्गा, अंडा इत्यादि को आहार बना लिया है कि इसके बिना जीवन ही नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक हाथी कौन सा मांस को ग्रहण करता है, फिर भी वो 10 शेर को, 4 शेर को अकेले वो निपट लेता है। अगर एक शेर किसी बैल से लड़ने के लिए जाए तो बैल के पास वो शक्ति, वो पावर है कि किसी शेर को भी मार सकता है। जी। मार सकता है ना? जी। तो यहाँ पर तमोगुण क्या है कि जैसे आप मांस, मछली, अंडा इत्यादि को ग्रहण किया, वो तामसिक प्रवृत्ति हो गया।
तो आपने जो कार्य किया तमोगुण वाले, चोरी किया, डकैती किया, स्त्री हरण किया, पराई स्त्री के प्रति कामुक्त भाव से आपने देखा, ये सभी तमोगुण है। जब इसको प्राप्त करके आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर आप 84 लाख योनि को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आप 84 लाख योनि क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जो मक्खी है, चींटी है, जो आप देख रहे हैं घोड़ा है, कुत्ता है, इस भी जीव जंतु देख जो छोटे छोटे, बहुत छोटे सारे कीट पतंग है, वो कौन है? वो हम आप हैं। उस कर्म को ग्रहण करके मैंने उस योनि को प्राप्त किया है। और जब उसी 84 लाख योनि में रहते हुए जब हमारा पुण्य थोड़ा थोड़ा उदय होने लगता है तो अंतिम योनि होती गाय योनि। तब 84 लाख चक्र में चलते हुए तब हम गाय योनि को प्राप्त करते हैं, और गाय योनि को प्राप्त करके फिर हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेते हैं। जी महाराज। तो फिर हम मनुष्य योनि को जब हम प्राप्त करते हैं तो जब मैंने अगले जन्म में जो मैंने कर्म किया वो उस कर्म के अनुसार मुझे फिर सुख दुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। जी। जैसे मान लिए मनुष्य योनि को प्राप्त करके भक्ति मार्ग को मैंने देखा, भक्ति मार्ग में मैंने गया, भगवान की पूजा भक्ति प्रारंभ कर दिया। तब क्या होता है कि पूजा भक्ति के माध्यम से मुझे अत्यंत दुख और कष्ट होने लगती है, बहुत पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगती है, यहाँ तक कि दरिद्रता आ जाती है, अकस्मात घटनाएं होने लगती है, मतलब सिस्टम बिगड़ने लगता है। जो आपका सिस्टम सही चल रहा है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। कारण होता है यहाँ पर, ये कारण होता है कि जो आपने जो अगले जन्म में जो कर्म किया था वो उस पूजा भक्ति के माध्यम से जलना प्रारंभ हो जाता है, वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आपको पीड़ा आना शुरू हो जाती है, रोग आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, शरीर में भयंकर रोग हो जाएगी, भयंकर पीड़ाएं हो जाएगी। तो ये सभी जब भयंकर पीड़ा उत्पन्न होने लगती है तो समझिए कि आपका पाप जल रहा है और आप पवित्र हो रहे हैं। यहाँ भगवान आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपके पाप को जला रहे हैं और जला करके आपको दुख से निकाल रहे हैं आपको। फिर जो आप मृत्यु के पश्चात अगला योनि को जब प्राप्त करेंगे तो फिर आपका एकदम चकाचक हो जाएगा, फिर आपका सुख में जिंदगी हो जाएगा। लेकिन इस योनि में, इस जन्म में आपको सुख प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। अगर आपका यही पुण्य जो आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपका संतान सुख भोग सकता है, आप नहीं भोग सकते क्योंकि आपका पाप जलता है। ठीक है ना? जी जी जी, राधे कृष्णा।